Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्योंकि ऋषभ है और ऋषभ का खेल ऐसा है कि दे दनादन छक्के। तो मैं 6 सवाल आपसे पूछता हूँ और सवाल पता नहीं छोटे छोटे होंगे, जवाब आपके सारे बाउंड्री के पार होने चाहिए। ऋषभ पंत का फेवरेट पास टाइम क्या है जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते? नेटफ्लिक्स में मूवीज देखना या सीरियल्स देखना। यूट्यूब पे स्पोर्ट्स तक है, वो भी आप देख सकते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कभी कभार देखता हूँ सर, प्रेशर आ जाता है देखता हूँ। दोस्तों के साथ वक्त बिताने का टाइम मिलता है? पहले ज़्यादा मिलता था सर, अब कम मिलता है, बट जब भी मिलता है तो अच्छा टाइम होता है वो मेरा। जो बल्ले आपके लंबे लंबे छक्के मारते हो उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ बदली हैं? पतला किया है, हल्का किया है, भारी किया है कुछ? थोड़ा सा लाइट हुआ है सर पहले से बैट, पहले बहुत ज़्यादा हैवी बैट से खेलता था। तो बेबी सिटिंग वाली तस्वीर का आइडिया आपका था? नहीं सर, वो तो जस्ट कैंपेन की वाइफ ने स्टोरी डाली और वो वायरल होगी सर, ऐसा कोई। तो आपको मजा आया? अच्छा है सर, कुछ भी चीज़ वायरल हो बढ़िया है, पॉजिटिव होनी चाहिए। स्लेजिंग तो आप खूब अच्छी करते हैं, सोच के या अचानक से? सर अचानक से ही होती है। मेरे को ये कि अगर मेरा कोई लाइन क्रॉस कर रहा है या मेरे को स्लेज कर रहा है तो मैं क्यों सुनूंगा सर किसी की, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, शरीफों की तरह खेलता हूँ। अगर मेरे को कोई परेशान कर रहा है तो मैं भी तो उसको परेशान करूँगा। इंडिया के अलावा आपका कोई ऐसा एक प्लेयर विदेशी टीमों का जो आपको लगता हो कि यार वाह ये अच्छा प्लेयर है, मैं इसका फैन हूँ? सर एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन आपको एडम गिलक्रिस्ट से ही कंपेयर करते हैं। जब आप ये सुनते हो तो कैसा लगता है? सर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि टीवी पे बैठ के जिनको आप देखते रहो, इनके बारे में आप सोचो कि यार ये कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, फिर आपको उनसे कोई कंपेयर करे। अच्छा है सर। इस आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल को जीत भी सकता है। हालांकि आपने उस स्टेज पर जाना है जहां आखिर में कहते हैं ना कि यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। ऋषभ पंत है मेरे साथ और ऋषभ का नाम बड़ा सुर्खियों में था। 1 साल पहले इसी जगह पर ऋषभ हमने एक शायद प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कहा था कि आपको छक्के मारने का बड़ा शौक है, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक एक टेस्ट सेंचुरी होगी आपके पास। साल बड़ा इवेंटफुल रहा आपके लिए। काफ़ी अच्छा साल था भैया, क्योंकि अपना टेस्ट डेब्यू करा मैंने अपना वनडे डेब्यू करा, तो मतलब T20 तो मेरा पहले हो गया। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो नए प्लेयर को मिलती है, स्पेशली एज ए टेस्ट प्लेयर, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी मैं क्लब जाता था तो सर ये बोलते थे वनडे T20 ठीक है, बट टेस्ट प्लेयर बन के दिखा मेरे को, तब मैं मानूंगा तेरे को। तो वो एक अपॉर्चुनिटी दी मेरे को, तो उसके लिए बड़ा हैप्पी हूँ। 200 भी हैं आपके, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में। वो तो सर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा, तो मैं उसको ऐसे वे में देखता हूँ कि एज अ पर्सन और इंडिविजुअल मेरे को टीम के लिए जो करना पड़ेगा और मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना अच्छा करूँ। अच्छा, 1 साल में बज़ बड़ा रहा है आपके गेम को लेकर, और तकरीबन उस तरह का बज़ जो शायद 2004-2005 में धोनी जब आए थे तब था कि एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जो गेम को बदल सकता है। आपको एक्स फैक्टर भी कहा गया, आपको गेम चेंजर कहा गया। कई लोगों ने आपके बारे में कहा, मैथ्यू हेडन ने कहा, शेन वॉर्न ने कहा कि ये लड़का क्रिकेट की पूरी तस्वीर को बदल सकता है। इस दौरान आसान तो नहीं होता होगा अपने आप को काबू में रखना, ये सोचना कि मैं इतना बड़ा बन गया हूँ? नहीं सर, मेरा हमेशा कभी कभार ऑब्वियसली ध्यान जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी प्रोसेस पे फोकस करूँ, जिस चीज़ से भी मेरे को क्रिकेट में हेल्प होती है। क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट को इम्प्रूव करना, हर दिन प्रैक्टिस पे जाना, या जो भी मेरे स्केड्यूल है, और ईच एंड एवरी डे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, चाहे 1% इम्प्रूव, बट वो अपने आप को इम्प्रूव करने को देखता। आज भी दिल करता है हर गेंद पर कि छिक्का ही टांगूं। आपने 1 साल पहले कहा था कि मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कि 50 छिक्के इस टूर्नामेंट में होने चाहिए, शायद 50 हो भी गए थे पिछले साल। सर 38 हुए थे सर, बट ये है कि अभी भी अगर T20 में हमेशा खेलता हूँ तो हर बॉल पे मैं सबसे पहले सिक्सर देखता हूँ, फिर बाउंड्री देखता हूँ, फिर 3-2-1 जो भी बॉल होती है उसके अकॉर्डिंग खेलता हूँ। मैथ्यू हेडन ने अभी कहा था, हाल फिलहाल में हमारा एक इवेंट था और उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत को देख के मुझे एडम गिलक्रिस्ट की याद आती है। हालांकि उस वक्त हमने भी कहा यार एडम गिलक्रिस्ट तो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने कहा ऋषभ को शायद अपना खेल सुधारना होगा, लेकिन माइंड जो उनका है वो दैट इज एट द राइट प्लेस। ये माइंड राइट प्लेस पे का क्या मतलब होता है? सर माइंड राइट प्लेस पे मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा सोचो मत एक्सपेक्टेशन के बारे में,
आप क्लियर हेड रहो कि आपको करना क्या है, आपका जो भी प्लान होता है, गेम प्लान होता है हर पर्सन का अलग अलग, आप उस पर स्टिक करते हो, कितना क्लियर थॉट है बैटिंग करते हुए, कीपिंग करते हुए, उस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा, आपके ड्रेसिंग रूम में रिकी पॉन्टिंग भी हैं, सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग दोनों ने वर्ल्ड कप की सिलेक्शन को लेकर आपके बारे में कहा था, और सौरव ने अभी कल कहा है कि अभी भी वो समझ नहीं पाए कि आप वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हो, लेकिन आपके पास 15 साल हैं। वर्ल्ड कप की टीम में ना चुने जाने से आपको असर कितना हुआ? नहीं सर, डिसअपॉइंटेड था मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी प्लेयर क्रिकेट खेलता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने को, स्पेशली वर्ल्ड कप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता अगर मैं जाता, तो डिसअपॉइंट था। बट एज अ क्रिकेटर एंड एज अ प्रोफेशनल मेरे को पता है कि सिर्फ उस चीज़ से डिसअपॉइंट होके मेरे को ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ और जो भी मैचेस आते हैं उसमें परफॉर्म करने को देख रहा हूँ, बस उसी पे फोकस है। कभी कभी ये भी होता है कि झटके जो इंसान को बेहतर सिखाते भी हैं, ये भी होता है। आपकी पिछली पारी जो आपने खेली उसके बाद आपने ये कहा भी कि वर्ल्ड कप की सिलेक्शन मेरे बैक ऑफ माय माइंड थी, और पता नहीं अब उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई या जो भी हुई, ये फ़र्क पड़ता है इससे? सर अब इतना तो मेरे को नहीं पता कि ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट ये कि डिसअपॉइंट ज़रूर होता है एज अ प्लेयर कोई, बट अगर आप इम्प्रूव करने को या आगे मूव ऑन करने को नहीं देखोगे तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं पॉजिटिव साइड देख रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आईपीएल के मैचेस हैं जो भी, तो उसमें मैं परफॉर्म करने को देख सकता हूँ, क्योंकि आप परफॉर्म कहीं पर भी करो एज अ पर्सन आप कॉन्फिडेंट तभी होते हो जब आप परफॉर्म करते हो। ऋषभ पंत की ताकत क्या है? पॉजिटिव रहना ऋषभ पंत की ताकत है सर। मैं कोई भी सिचुएशन हो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वे में खेलूँ, क्या सिचुएशन है उसको एनालाइज करके अपना गेम प्लान बनाने की कोशिश, और अगर कोई कमज़ोरी हो तो उसको इम्प्रूव करने को देखो सर। अगर आप अपनी वीकनेस को रेक्टिफाई नहीं करोगे और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके साथ हमेशा रहती है, बट जो आपके वीकर पॉइंट है उन पर आप काम करके उनको बेटर करने की कोशिश करते हो, तब आप बहुत कभी ये भी होता है ऋषभ, और ये ज़िंदगी में हर किसी के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट में ही, कि कभी कभी आपकी ताकत आपकी कमज़ोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कभी कभी हो सकता है कि मैं उसमें और कैजुअल हो जाऊँ। नहीं सर, ये लोगों का देखने का तरीका होता है। एज अ प्लेयर मेरी कभी भी अप्रोच चेंज नहीं होती है। जब मैं 100 बनाता हूँ या मैं 0 बनाता हूँ, मेरी हमेशा अप्रोच और प्रोसेस सेम रहता है। बट ये है कि क्रिकेट में हर समय आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो जब सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको पता ही है क्या होता है, आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म। तो वो क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। पहले आप जब इस लेवल पर खेल रहे हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्रिटिसिज्म हमेशा होगा। जब आप जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही आपकी आलोचना उतनी ही होती जाएगी। उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई क्रिटिसाइज करता है, उनको नॉलेज है, तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि मेरे को हेल्प करो आके, आप मेरे को अगर वेरी गुड। आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है मेरे में तो मेरे को आके हेल्प करो। लोग करते हैं? लोग करते हैं सर, बहुत सारे लोग डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, वो मेरे को बताते हैं। अगर मेरे को लगता है कि इससे मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये हेल्प हो सकती है, तो मैं पक्का उसको लेता हूँ। तो मैं एज अ प्लेयर ये कोशिश करता हूँ कि उस बारे में ज़्यादा ना सोचूं पहले कि कौन क्या बोल रहा है, क्या अपने गेम पे अपनी प्रोसेस पे मेरे को ट्रस्ट है और उस पर काम करता रहता हूँ। सौरव गांगुली आपके ड्रेसिंग रूम में हैं, और मैं वैसे ही इस सिचुएशन को देख रहा था जब दादा कप्तान थे, उसी दौरान आप ही के जैसे एक खिलाड़ी आए थे, महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी को जिस तरह से दादा ने एज कप्तान इस्तेमाल किया, उनको ऊपर बैटिंग कराई। मुझे याद उन्होंने कहा था कि ये नंबर 6 नंबर 7 का प्लेयर नहीं है, ये इसको 1 2 3 में बैटिंग करानी होगी। तो एक लीडर ने धोनी को उनमें से बेस्ट निकाला। दादा से आपकी क्या बात होती है और आपको क्या फ़ायदा उनसे बात करने में हुआ? वो दादा यही बोलते हैं कि तू क्लियर माइंड होकर खेल, ज़्यादा फोकस मत कर कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप लोग तभी बोलते हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो या बुरा कर रहे हो, तो अगर आप उस पर फोकस ना करो और अपने को एज अ प्लेयर इम्प्रूव करने को देखो तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, आप जिस तरह से खेलते हैं, अब मैं वही ताकत कमज़ोरी की बात करूँ ऋषभ, आपकी अगर स्ट्रेंथ है पॉजिटिव रहना या लंबी शॉटें खेलना, हर वक्त अटैकिंग क्रिकेट खेलना, वो कभी कभी विकेट भी गिर जाता है, तो उस वक्त आप अपने आप को कुछ कहते हैं कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था या ये मैंने क्यों किया? नहीं सर, कुछ सिचुएशन पे होता है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं और बेटर फिनिश कर सकता था या कुछ कर सकता था। बट अगर मैं नेगेटिव साइड देखूंगा ऐसे हर समय तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होती है जब नॉर्मली कोई लोग सोचते हैं कि ये मैच ख़त्म हो चुका है, बट तब भी मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूँ मैं मैच ख़त्म नहीं होने दूंगा अपनी टीम के लिए। इसीलिए तो हर कोई बैक कर रहा था कि ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप ले जाओ भाई। जीते हुए मैच जिताने वाले तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हारे हुए मैच को कन्वर्ट करने वाले ऋषभ पंत हैं।
ऋषभ, एक साल इंटरनेशनल क्रिकेट आपने जम के खेली है, अब ये जो दूसरा साल है, कहते हैं कि पहला साल कभी कभी बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं लेकर आता, दूसरे साल में सामने वाली टीमें आपको पढ़ लेती हैं, आपको स्टडी कर लेती हैं कि ये कमजोरी है, ये ताकत है। आप भी अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी समझते हैं? सर अडाप्ट तो आपको करना पड़ता है क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। बट फर्स्ट साल इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूर है, बट अगर आप आईपीएल खेलते हो तो सबके पास आपका सब कुछ होता है। तो मैं सर पिछले लास्ट 4 साल से खेल रहा हूँ, तो हर टीम के पास पहले से मेरा सब कुछ है। जब मैंने फर्स्ट ईयर भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था तब भी सबको मेरे बारे में पता था मैं क्या करता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके मेरे को एज अ प्लेयर क्या करना है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, ये आपका जो हाथ छूट जाता है, ये क्या चीज़ है? हमने हाल फिलहाल में बहुत देखा, आप शॉट आपका हाथ एक निकल जाता है। वो सर क्या होता है, थोड़ा सा अगर बॉल से आपकी रीच दूर हो गई, बॉल खींच लिया, बॉलर ने स्पिन डाल रहा है या कुछ डाल रहा है, तो आपको रीच करना पड़ता है। अब दोनों हाथ से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको शॉट मारना है। तो कभी कभी आप खुद एक हाथ से फेंक देते हैं? सर खुद नहीं मारता, वो खुद छूट जाता है, तो लोगों को लगता है कि मैंने जानबूझ के छोड़ा। सर जानबूझ के कौन छोड़ता है सर? नहीं, वो तो एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो गई, लोग कहते हैं फेविकोल लगवा दो दोनों हाथों में। सर मैं तो चाहता हूँ मेरे को दे दो वो वाला ऐड। नहीं, वो उसके सबसे अच्छे एम्बेसडर भी आप होंगे। ऋषभ, विराट, धोनी, ये बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे एक साल में क्या कुछ सीखा है? सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। जैसे एक चीज़ है डिसिप्लिन, कि अभी भी जैसे माही भाई वगैरह लेट नहीं होते अभी कभी भी। उनको पता है कि मतलब अभी भी सेम प्रोसेस, प्रैक्टिस पे जाना, मतलब इतने टाइम से खेल रहे हैं। तो मैंने एक ही चीज़ देखी है, हर बंदा अपनी प्रोसेस पे बिलीव करता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी खेलता है उसको पता है कि उसको क्या चीज़ें सूट करती हैं, उसको किस चीज़ से हेल्प हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, एक चीज़ मेरे को विराट भैया ने बोली थी जो मेरे को अभी तक याद है, वो मेरे को बोल रहे थे एक्सपीरियंस ये नहीं है कि 100 मैच खेलेगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस ये भी है कि दूसरे की गलती से सीख के तुम सीख गए और उसको रेक्टिफाई करके तुमने नहीं करा वो चीज़, वो भी सीखना एक्सपीरियंस है। 10 मैच में भी एक्सपीरियंस आ सकता है, ज़रूरी नहीं है 100 मैच खेलने ज़रूरी है। ये बड़ी बात है। और मुझे याद है एक पारी न्यूजीलैंड में थी शायद, जब आप और धोनी दोनों बैटिंग कर रहे थे, मैच इंडिया जीता, तो काफ़ी आपको उन्होंने समझा के रोक के रखा हुआ था कि रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ ऐसा ही था? नहीं सर, जैसे माई भाई खेलते हैं तो वो कैलकुलेट बहुत अच्छा करते हैं गेम, तो वो चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, बट मैच सिनेरियो जब आप मैच में अंदर होते हो तो प्रेशर अलग होता है, कैलकुलेशन अलग हो जाते हैं मैच के बीच में। तो बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो इतने काम थे उस समय, उनको पता था कि उनको क्या करना है और कैसे ये काम हो सकता है। मतलब कभी कभी लगता है वो फिल्म खेल रहे हैं, वो कि एंड में जाके ही जीतूंगा। नहीं सर, उनकी प्लानिंग ही इतनी अच्छी होती है वो, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, जो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है वो उतना अच्छा प्लेयर होता है। तो अगर आपकी प्लानिंग आउट ऑफ 100 70-80 रहती है तो आप कंसिस्टेंट होते हो हमेशा। तो उनकी प्लानिंग हमेशा 80-90% सच्ची होती है। आपको भी लगता है कि आप मेंटली और इम्प्रूव हुए हैं एक साल में? हाँ सर, मेरे को लगता है मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ हूँ मेंटली, क्योंकि स्ट्रांग हुए? स्ट्रांग हुआ सर। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो। बहुत सारे हाई और लोज देख लेते हो आप। जैसे आपने बोला क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग जब आप इंटरनेशनल लेवल खेलते हो, उससे पहले आपको पता है ये प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो ये सब चीज़ें कि इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना, अपने गोल पे कैसे स्टिक करना है, अपने जो पॉजिटिवनेस है अंदर उसको कैसे हमेशा रखना है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। क्रिटिसिज्म तो थोड़ा होता है, तारीफ तो इतनी सारी हुई ना ऋषभ पंत की पूरे एक साल में, तो तारीफ के बीच अपने खेल से डिस्ट्रैक्ट ना होना, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। सर काफ़ी मुश्किल है, कभी कभार आप फ्लो में अपने को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अच्छा करते हो सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। एज अ प्लेयर हमारे को भी अच्छा लगता है, बट उस चीज़ पे ना फोकस करके अपने गेम को इम्प्रूव करने को देखना हर दिन, वो चीज़ एक चैलेंज है सर। एक साल में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है और किससे मिला है? सर मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैंने जैसे बोला मैं फोकस नहीं करता। सर कॉम्प्लीमेंट टचवुड सर सबने बहुत सारे दिए हैं, तो सबका क्या बताऊं सर, आपको पता ही है। ऋषभ, बहुत मज़ा आया आपसे यार, एक साल बाद मुलाकात हुई, और उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप का सेटबैक, अगर इसे सेटबैक आप मानते हैं तो इसको भुला के, जैसे सौरभ ने कहा, लंबी क्रिकेट है और बड़ी उम्मीद है आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया।
स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।